अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इशार की क्लास अटेंड कर रही थी तो उसको ब्रेक हुई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो आज मैंने नाश्ता देसी स्टाइल वाला किया है। छोटा सा पराठा बनाया था अपने लिए और साथ ऑमलेट बना लिया था, क्योंकि आज मुझे बहुत दिल कर रहा था ऑमलेट और पराठा खाने का, तो फिर मैंने ये अपने लिए बनाया था। और अभी फिर मैं नाश्ता कर लूँगी और उसके बाद अभी हस्बैंड और बच्चे उठेंगे तो उनके लिए फिर लहदा से मैं नाश्ता रेडी कर लूँगी। सारे काम मैंने फ़िनिश कर लिए थे और हस्बैंड को कहीं जाना था काम से, तो बच्चा के हमने भी जाना है, साथ ज़िद की बच्चों ने। तो फिर इस वजह से हस्बैंड ने कहा चलें अभी वीकेंड है तो बच्चों को भी घुमा फिरा लाते हैं, ज़रा बाहर से घूम आएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। हम लोग आए थे यहाँ पे, हस्बैंड ने अपना काम फिनिश कर लिया था और फिर हस्बैंड ने कहा कि चलें शाम को बारबेक्यू करते हैं, तो यहाँ से मीट ले चलते हैं, क्योंकि बारबेक्यू के लिए मीट हम यहीं से लेके जाते हैं। तो फिर अभी हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ से हम लोग मीट ले लेंगे और उसके बाद लंच का भी टाइम है, उसके बारे में देखते हैं कि हम लोग लंच कहाँ करते हैं। लेकिन आज मूड था मेरा कि अभी जाते हुए हम लोग समोसे ले लेते हैं और चाय के साथ वही इंजॉय कर लेंगे। साथ ही सुपरमार्केट थी, हम लोग यहाँ पे आ गए थे और यहाँ से बच्चों के लिए हमने लेनी थी कुछ चीज़ें, और मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ से कुछ फ़्रेश फ्रूट्स अगर आए हैं तो वो ले लेते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा फ़्रेश फ्रूट नहीं था, तो बस फिर इस वजह से मैंने कहा यहाँ से नहीं लेते हैं, कहीं और से ले लेंगे। तो फिर ये तो काम हमने रहने दिया है। लेकिन फिर उसके बाद हमने बच्चों के लिए यहाँ से जूसेस ले लिए थे, उनकी चॉकलेट्स ज़रा ले ली थी, अपने लिए भी हमने जूसेस ले लिए थे। और यहाँ से ये कुछ मिर्ची वगैरह हमें चाहिए थी फ्रेश, और धनिया चाहिए थी, ये चीज़ें मैं यहाँ से ले लूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे आए हुए थे तो चलें जो काम यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाए वही अच्छा है। तो यहाँ से अभी हमने ये चीज़ें ले ली हैं और इसके अलावा यहाँ से बच्चों के लिए जूस उठा लेंगे और उसके बाद हम लोगों ने जाना है घर, क्योंकि लंच का भी कुछ डिसाइड करना है कि क्या खाना है। और तकरीबन 3:30 का टाइम आई थिंक हो चुका था, तो लेट्स सी क्या हम लोग लंच में खाते हैं। हस्बैंड ने यहाँ से बिरयानी ले ली थी, क्योंकि उनको ये बिरयानी बहुत पसंद है और हफ्ते के 7 दिन अगर उनको ये बिरयानी दे दी जाए तो बड़े शौक़ से खाएंगे। बहरहाल मैं नहीं खाना चाह रही थी बिरयानी, क्योंकि एक हफ्ते में एक दफ़ा तो राइस इंसान खा ले उसका तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर 2 दिन बाद खाना अच्छा नहीं है। और मेरे हस्बैंड तो कुछ भी खा लें उन पे मोटापा बिल्कुल नहीं आता है, और मैं ज़रा सी भी अपनी डाइट से हट के कोई चीज़ खा लूँ तो बस एकदम से मेरे ऊपर मोटापा आ जाता है। तो इस चीज़ को भी मैंने कंट्रोल करना है, तो इस वजह से ज़रा कोशिश यही है कि ज़्यादा इस तरह की चीज़ें यूज़ ना ही करूँ, कम क्वांटिटी में खा लेना। ये तो एक अच्छी बात है कि अपना पोर्शन कंट्रोल कर ले इंसान। अभी इन लोगों के लिए मैंने लंच रेडी कर लिया है, सैलड वगैरह मैंने कट कर लिया था, और अभी ये बिरयानी इसमें मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी और इनको मैं दे दूँगी लंच, और मैं अपने लिए बनाऊँगी अच्छी सी चाय, तो उसी को मैं एंजॉय कर लूँगी और साथ में कोई स्नैक्स वगैरह ले लूँगी, बिस्किट वगैरह खा लूँगी, बस मेरा वही लंच हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लंच था। बच्चों वगैरह ने तो अच्छे तरीके से खा लिया था, हस्बैंड ने भी माशाल्लाह अच्छा लंच कर लिया था। और क्योंकि मैं आज सुबह उठने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेल हुई हुई थी और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था उठने का, लेकिन फिर मैं उठी थी क्योंकि इशार की क्लास को मिस नहीं कर सकते, वैसे भी अभी उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था और मैं चाह रही थी मैं सो लूँ थोड़ा सा और, लेकिन फिर इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है।
और ये जो चीज़ें हमने स्टोर से ली थी, ये स्प्रिंग अनियन ले लिया था मैंने, और इसके अलावा ये कुछ धनिया थी और ये मिर्चें ले ली थी। और बस ये धनिया मैंने ली थी, इनको क्लीन करके अभी मैंने कट नहीं किया है, इनको भी मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया है। इनको भी मैं इंशाल्लाह आज रात को कट कर लूँगी और वॉश करके फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि इस तरह फ्रेश चीज़ों को उनको रेडी करके रख लें, फ्रीज़ कर लें तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बंदा। और ये बेलवीटा बिस्किट ले लिए थे, क्योंकि इवनिंग में जब चाय वगैरह पी जाती है तो साथ कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, वरना चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता। और ये मैं फिर इस तरह की चीज़ें घर में रख लेती हूँ, स्नैक्स वगैरह। और ब्रेड ली थी, ये भी शाल खाती है, नाश्ते में ब्रेड ही खाती है, पराठा बहुत कम खाती है, बहुत कम होता है कि वो पराठा खा ले, ज़्यादातर वो ब्रेड ही खाती है। और ये इसकी बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, हमारे घर में और कोई भी ब्रेड नहीं खाता, ना हस्बैंड खाते हैं और ना ही मैं खाती हूँ। तो इसके अलावा ये जो मीट हमने वहाँ से लिया था बारबेक्यू के लिए, ये लैम्ब चॉप्स हमने ले ली थी और इनको भी वॉश करूँगी। और ये मैरिनेटेड हाफ़ kg हमने मीट ले लिया था। और ये फ़ैट ली थी थोड़ी सी, हमने वही वाले तरीके से बारबेक्यू रेडी करना है, क्योंकि हमने इसको स्टीम करना है, उससे बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, बच्चे इजीली खा लेते हैं। तो अभी मैरिनेशन प्रिपेयर कर लूँगी। मैं थोड़ा सा योगर्ट लूँगी, उसमें मैं टिक्का मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा सा लेमन और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सबको मिक्स करके इसमें सारा गोश्त ऐड कर दूँगी, तो इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। गोश्त मैरिनेट हो गया है, इसको कवर करके मैं फ़्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं आई थी शार को ट्यूशन ड्रॉप करने के लिए, तो क्योंकि अभी इसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ ये टाइम टू टाइम जाए ट्यूशन। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे ये चल गई है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी काम अगर हो तो उसकी वजह से स्किप हो जाता है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ स्किप ना ही हो। इशार को ट्यूशन ड्रॉप करके आई थी जब मैं, तो वापस आके मैं लेटी थी, क्योंकि सर में काफ़ी दर्द था, तो टैबलेट ले ली थी मैंने और चाय पी ली थी। तो मैं लेटी थी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ और मैं सो गई। मुझे हस्बैंड ने भी नहीं जगाया और ना ही बच्चों ने मुझे आके जगाया, तो तकरीबन 1.5 घंटा मैं सो गई थी। लेकिन जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल फ़्रेश थी, मेरे सर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया था और काफ़ी अच्छा मैं रिलैक्स फ़ील कर रही थी। और इसके बाद फिर मैं शाल को वहाँ से ले आई थी ट्यूशन से। और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बारबेक्यू की, और मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा मसाला कम है, तो मैंने और ऐड कर दिया था। तो क्योंकि बारबेक्यू कम मसालों वाला तो अच्छा नहीं लगता है, खाने का दिल ही नहीं करता है, तो थोड़ा सा इसमें मैंने मसाला और ऐड कर दिया था। अभी इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्सअप कर लिया है और अभी इनको मैं इस तरह रेडी कर लूँगी, क्योंकि अभी तकरीबन कोयले रेडी हो चुके हैं, हस्बैंड ने कोयले रेडी कर दिए थे। तो किचन का काम मेरा होता है, फिर ये मैंने सारा करना होता है।
ये टिक्का बोटी अभी रेडी हो रहा है और इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही थी और दिल कर रहा था कि बस ये जल्दी से रेडी हो जाए तो इनको खा लिया जाए। लेकिन अभी इसका एक मेन प्रोसेस बाकी है जो कि हम लोग हमेशा से ही बारबेक्यू के साथ करते हैं। इसको भी हमने स्टीम करना है, उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और बच्चे भी इजीली इसको खा सकते हैं। तो अभी तो ये मीडियम कुक हुआ है, फुली कुक नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर इसमें हमने इसको मैंने स्टीम पे रख दिया था अपने पतीले में। इसको फ़ैट के साथ, सब्ज़ मिर्ची के साथ, लेमन वगैरह कट करके तो उसमें ऐड कर दिया था और उसके ऊपर हमने सारा मीट रख दिया था। तो फिर ये जो है ये 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम हो जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अभी हमने उसको स्टीम होने के लिए रख दिया था। तो अब इतनी देर में मैं चटनी बना लूँगी, पुदीने की चटनी। पुदीना, सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया ऐड कर दिए और थोड़ा सा योगर्ट ऐड करके इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी और नमक भी ऐड कर दिया था। और अनारदाना मेरा ख़त्म था तो फिर वो मैंने नहीं ऐड किया, अगर वो होता तो वो मैं ऐड करती हूँ। तो फिर बहुत मज़े की ऐसे खट्टी सी चटनी रेडी हो जाती है। अभी इस ब्लेंडर को मैं चला लूँगी और फिर उसके बाद इसको निकाल के योगर्ट मिक्स करके चटनी रेडी कर लूँगी। बारबेक्यू रेडी हो चुका है, हमने इसको स्टीम से हटा दिया है और ये फुली कुक हो चुका है, सॉफ्ट भी हो चुका है। और ये जो लेमन और चिली का फ्लेवर जब इसके अंदर आता है तो ये बहुत मज़े का हो जाता है, बहुत इसका डिफरेंट और मज़े का इसका फ्लेवर हो जाता है। और हमें तो ये बहुत पसंद है और काफ़ी इंजॉय करते हैं हम इसको। और अभी ये रेडी हो चुका है। इसको थोड़ी देर की मैं फोल्ड ही रखूँगी क्योंकि अभी हमारे डिनर में 10-15 मिनट थे तो इसको मैंने इसके अंदर फोल्ड कर दिया है। तो अभी हम लोग फिर डिनर कर लेंगे। और ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।